हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आपके जो एग्ज़ाम में मैट्रिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय सेटिंग में, मतलब सेकंड पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले सेट ए का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है, उसको सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में सेट ए का 1 से 50 तक सॉल्व किया गया, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। आज के इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 42 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 51 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 52, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 4 चौके 16, 3 तिया 9। 52 का करेक्ट ऑप्शन सी। 53, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त का व्यास होगा, व्यास मतलब त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या कितना निकला 2, तो इसका दुगुना 4। 53 का करेक्ट ऑप्शन सी। 54, 33, 37, सेक 30, सेक 60। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 54 का करेक्ट ऑप्शन ए 1/√3। सही ऑप्शन बता रहा हूँ, सही ऑप्शन सही क्या है। मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रहा हूँ। 55, आर त्रिज्या वाले कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड चाप की लंबाई एल होता है, तो एल बराबर थीटा बट्टा 360 गुने 2πr। 55 का करेक्ट ऑप्शन बी। 56, बिंदु -2 और 5 किस चतुर्थांश में, मतलब x का मान माइनस में है, y का मान प्लस में, माइनस और प्लस, तो ये कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। 56 का करेक्ट ऑप्शन बी। y अक्ष से बिंदु 3 और 4 की दूरी, y अक्ष से, तो y अक्ष से किसकी दूरी 3, x की। 57 का करेक्ट ऑप्शन ए। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, मूल बिंदु से 0 से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 चौके 16, 6 चाके 36, 16 36 कितना 52, 13 चौके 52। 58 का करेक्ट ऑप्शन बी। 59, बिंदु 4 5 और -3, 2 की बीच की दूरी p और q, तो pq बराबर x1 - x2 को y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे √58। 59 का बी। 60, बिंदुओं -3 4 और 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, 7 में से 3 का 4, 4 का आधा 2, y1 + y2/2, 8 4 12, 12 का आधा 6। 60 का करेक्ट ऑप्शन बी। 61, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना, उनके आधारों का अनुपात इतना, तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। जब उसकी ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे, 61 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9:5, करेक्ट ऑप्शन सी। 62, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब n के जगह पे 1 रखेंगे तो पहला पद, तो 5 में से 3 गया 2 पहला पद। फिर दूसरा n के जगह पे 2 रखेंगे तो दूसरा पद, 5 में से 6 गया -1, तो t2 - t1, तो t2 और t1 -1 -2 -3। 62 का करेक्ट ऑप्शन बी। 63, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के नियामक इतना, इसके केंद्र का नियामक, केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। 4 0 5 9, 9 को 3, चलिए 6 4 10 और 5 15, 3 5 15, 3 5। 63 का करेक्ट ऑप्शन डी। 64, एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर, इसका आयतन 924 मीटर क्यूब, तो इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात होगा। तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 7:3। 64 का करेक्ट ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन को सॉल्व करके सही से सही आपका ऑप्शन क्या है वो मैं लाया हूँ और मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ। 65, यदि बिंदुओं ए बी बी सी ए से बने त्रिभुज का केंद्र मूल बिंदु से हो तो
ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर होगा। जब मूल बिंदु तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी सब जीरो होगा तो ये इसका फार्मूला होता है जब 65 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3ABC बराबर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि केंद्र मूल बिंदु है, मूल बिंदु का नियामक 0 0। 65 का करेक्ट ऑप्शन सी। 66 यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0 4 0 0 3 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 66 का करेक्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल 6, तो 66 का करेक्ट ऑप्शन बी। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। हम लोग क्या जानते हैं, थ्योरम है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। 4 चौके 16, 9 81। 67 का करेक्ट ऑप्शन डी। 68 त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ समरूप है। ए बी सी 4 ईएफ 5 सेमी तथा एबीसी का क्षेत्रफल 80, तो डीईएफ का क्षेत्रफल होगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 68 का करेक्ट, डीईएफ का क्षेत्रफल 125 निकलेगा। 68 का करेक्ट ऑप्शन बी। हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया हूँ, उसके बाद टिक मारा हूँ, तब आप लोगों को बता रहा हूँ सही ऑप्शन क्या है। यही है जो मैं बता रहा हूँ। 69 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो तब जब इसको सॉल्व करेंगे 69 का करेक्ट ऑप्शन 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। 69 का करेक्ट ऑप्शन सी। 70 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी तो इस वृत्त का परिधि होगा। जब इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी तो परिधि बराबर 2 पाई आर, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 चौके 88, तो परिधि निकल जाएगा कितना 88। 70 का करेक्ट ऑप्शन बी। 71 एक वृत्त की परिधि त्रिज्या का योग 51, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परिधि मतलब 2 पाई आर और त्रिज्या आर, तो कितना दिया 51। इस सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 51 आएगा और 7, इधर 51 से 51 कैंसिल, त्रिज्या कितना 7। 71 का करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेमी ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 72 को, तो शंकु की त्रिज्या निकलेगी 8 सेंटीमीटर। 72 का करेक्ट ऑप्शन है। 73 यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेमी 4 सेमी त्रिज्या के वाले क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी तो 3 तिया 9, 4 चौको 16, 16 9 25 5। 73 का करेक्ट ऑप्शन सी। 74 एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए सेमी, इसका आयतन होगा। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या, इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। 74 का करेक्ट ऑप्शन बी, डायरेक्ट फार्मूला है। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। सी 90, AC 6 सेमी, AB क्या होगा, AB 6√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 75 का करेक्ट ऑप्शन बी। 76 10/sec-1 10 + 10 sec+1। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 76 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 sec थीटा बी। 76 का करेक्ट ऑप्शन बी। 77 5 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 सेमी PQ की लंबाई। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 77 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा √19। क्या हो जाएगा, √119। 78 एक सिक्कों को उछालने पर पट आने की संभावना। जब एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आता है या फिर टेल आता है, तो पट हेड और टेल, तो चीत और पट, तो पट आने की संभावना 1/2। 78 का करेक्ट ऑप्शन बी। 79 दो पासे को एक साथ फेंके गए, दोनों पासों पर ऊपर संख्या आने का योग 10 होने की प्रक्रिया। जब संख्या 2 पासा मतलब 2 लीडो छक्का फेंका जाता तो उस पर संख्या 10 आने की संख्या था, क्या आ सकता है 4 और 6 तो 10, 5 और 5 और 6 और 4, मतलब
3 वांछित परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो 3 अब कुल कितना 36 ना, 2 पासा को फेंका जाता है, 3 1 3 12 3 36, 79 का करेक्ट ऑप्शन सी 80, sin 90 कितना 1 10 60 √3, cos 30 कितना √3/2। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 80 का करेक्ट ऑप्शन 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, माध्यक ज्ञात कीजिए 27538 का माध्यक ज्ञात कीजिए 27538। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें माध्यक कितना निकलेगा 5, क्योंकि बीच में 1 2 3 4 5, इसको श्रेणी क्रम में सजाएंगे 2 3 5 7 8, तो बीच में कौन है 5, तो माध्यक कितना होगा 5। 81 का करेक्ट ऑप्शन सी। 82 बहुलक होगा, मतलब बहुलक जो सबसे ज्यादा बड़ा, 7 1 मरता 2 मरता 3 मरता 4, सबसे ज्यादा बार कौन आया 7, तो बहुलक क्या होगा 7। 82 का करेक्ट ऑप्शन डी। 83 वर्ग अंतराल 15 25 का वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग चिन्ह मतलब ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो जोड़ेंगे 5 इसको दे देंगे 20 और 20, तो क्या होगा 20, वर्ग चिन्ह क्या निकल जाएगा 20। 83 का करेक्ट ऑप्शन बी। 84 वर्ग अंतराल 2 5 5 8 8 11 11 14 के वर्गों की लंबाई, इन दोनों के बीच देखिए 2 और 5 3 5 और 8 3 8 और 11 1, तो वर्गों की लंबाई कितना 3। 84 का करेक्ट ऑप्शन बी। 85 सेक माइनस कॉस कॉट प्लस 10। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सेक 10 गुने सेक, 85 का करेक्ट ऑप्शन बी। 86 यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का मध्य 6 हो तो सबसे बड़ी विषम संख्या होगी, सबसे बड़ी विषम संख्या। 86 को जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ी विषम संख्या 9 हो जाएगा। 86 का करेक्ट ऑप्शन बी। 87 त्रिभुज से बहुलक परिकलन करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। 87 का करेक्ट ऑप्शन है। एक बारंबारता बर्तन के मध्य तथा बहुलक क्रम से 28 और 16, तो इसका माध्यक होगा, जब इसका माध्यक निकालेंगे बहुलक बराबर क्या होता है 3 मध्यिका माइनस 2 मध्य, इस सूत्र से माध्यक जब निकालेंगे तो 24 निकल जाएगा। 88 का करेक्ट ऑप्शन सी। 89 sin 45 tan 45 sec 45। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 189 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 90 शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होता है शंकु, डायरेक्ट फार्मूला है पाई आर इंटू आर प्लस एल। 90 का करेक्ट ऑप्शन सी। 91 समान ऊंचाई 2 बेलन के आयतन का अनुपात 4:9, इनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 91 का, तो ऑप्शन आ जाएगा ए 2:3 क्षेत्रफलों का अनुपात। 92 यदि एक शंकु और बेलन का व्यास और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। जब क्वेश्चन नंबर 92 को सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 1:3। 93 tan 45 माइनस sin tan 30। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए √3 - 1 बट्टा √3 + 1। 93 का करेक्ट ऑप्शन है। 94 यदि बिंदु ए x2 b -3 -4 c 7 5 संरेखीय है तो x का मान। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे संरेखीय मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना -63। 94 का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 95 एक त्रिभुज ए ओ ए बी जिसके शीर्ष ए 0 ओ 0 0 b 0 b का क्षेत्रफल है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 95 का 1/2 AB। 95 का करेक्ट ऑप्शन बी। 96 यदि बिंदु 4A रेखा 2x - 3y + बराबर 5 पर स्थित है तो a का मान। देखिए x के जगह पे यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दूना 8, तो 8 इधर आ जाएगा, 8 में से 5 गया -3, -3 से -3 कैंसिल, y बराबर कितना, y बराबर कितना यहाँ दिया गया है
y का मान a, जब इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या 1 हो जाएगा। 96 का करेक्ट ऑप्शन है 97। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15 बराबर के उभयनिष्ठ मूल्य होंगे। इसका मूल्य निकाला, इसका मूल्य निकाला, जो दोनों का मूल्य हो जो सेम होता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो 97 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों का मूल्य 1 इसका भी 3 एक मूल्य है, इसका भी 3, दोनों का उभयनिष्ठ मूल्य क्या है 3। 97 का करेक्ट ऑप्शन बी। 98 किसी वृत्त के बाहर बिंदु P से दो स्पर्शरेखा AP और PB खींची गई। यदि AP 5 सेमी तो BP की लंबाई क्या हो, ये भी 5 सेमी, ये वृत्त है, इस पे से P से स्पर्शरेखा A अभी P खींचा गया है तो ये 5 है, तो ये भी तो 5 होगा। तो 98 का करेक्ट ऑप्शन बी। 99 किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है तो सार्वंतर ज्ञात के। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 99 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। सार्वंतर मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 4। 99 का करेक्ट ऑप्शन सी 100। 13 और 17 का समांतर मद, मतलब समांतर मद क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। 17 और 13 कितना 30, 30 का आधा कितना 15। 100 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सही मैं बता रहा हूँ, सही 100 का करेक्ट ऑप्शन बी। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।